आज मैंने सेकंड ग्रेड का सिलेबस लिख रही थी तो सोचा आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे जैसे बहुत होंगे जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे। क्या पता उनको इससे कुछ हेल्प मिल सके। तो आइए मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सेकंड ग्रेड का जीके का सिलेबस बताती हूँ, जो कि 200 मार्क्स का है। उसमें राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल है। ये मैंने हिंदी में लिखा है, सिलेबस इंग्लिश में था मेरे पास, पर मैंने सोचा हिंदी में लिख लेती हूँ। इससे क्या है ना, जो हिंदी मीडियम के हैं उनको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल हमें पूरा पढ़ना है। आप चाहे तो इसके लिए 6 से लेके 10 तक की जो बुक्स हैं, ये वाली आप ये पढ़ सकते हैं। मैंने रीट में इन बुक्स को फॉलो किया था। इससे क्या है ना, हमारा एक बेसिक तैयार हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला था इन बुक्स से। तो आप अपनी शुरुआत इन बुक्स से कर सकते हैं। और उसके बाद आप इतिहास आता है, हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास। इसके में है राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यताएं, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बैराट। यानी आपको ये 4 ही पढ़नी है। सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में ये सबसे अच्छा है कि आप पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है। आपको सारा पढ़ना की ज़रूरत नहीं है, जो पॉइंट लिखे गए बस उसी को पढ़ो। ठीक है, तो इन 4 को ही पढ़ना है। उसके बाद है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का इतिहास। गुर्जर प्रतिरोध, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर, जालोर के संबंध। जालोर के जो कांडर देव है वो, रणथंभौर और मेवाड़। हाँ, मेवाड़ आपको पूरा पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत के साथ जो मेवाड़ के संबंध है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद राजस्थान और मुगलों के संबंध। राजस्थान मुगलों के संबंध के अंतर्गत आपको मेवाड़ के राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह, आमेर के मान सिंह, मारवाड़ का चंद्रसेन, बीकानेर का राम सिंह। यानी आपको पूरा आमेर नहीं पढ़ना है, पूरा बीकानेर नहीं पढ़ना, आपको पॉइंट टू पॉइंट जो लिखा गया है उन्हीं को शासकों को पढ़ना है। उसके बाद है राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, जिसके अंतर्गत किसान एवं जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन, जो प्रजामंडल थे वो पढ़ना है आपको। किसान आंदोलन आप जो ये बुक्स पढ़ोगे 6 से लेके 10 तक की, उसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा आपके। उसके बाद आप एक गाइड ला के पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है राजस्थान का एकीकरण, जो कि 7 चरणों में हुआ था, वो आपको पूरा पढ़ना है। मैक्सिमम वो 2 पेज का है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें भी। उसके बाद मध्यकाल व आधुनिक काल में राजस्थान की महिलाओं का योगदान, और गांधी जी को आपको पूरा पढ़ना है। गांधी जी का A to Z आपको पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान गांधी जी का। उसके बाद राजस्थान की कला एवं संस्कृति। ये जो ये वाला यूनिट है, कला एवं संस्कृति, आप लोगों ने बीएड की होगी, उसमें कोई गाइड लाए होंगे, तो उसके अंतर्गत ये सारा मैटर आ गया है। फिर भी आप एक गाइड लाए तो ये सब मैंने उसी बुक में पढ़ा था, गाइड में। ये लोक देवता, लोक देवियाँ, संत संप्रदाय, मंदिर, दुर्ग, महल, चित्रकला, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य, भाषा व साहित्य। मैंने ये जिस बुक में पढ़ा था वो राय की बुक थी, राय की बुक, जो कि अभी उसको लाए हुए 2 साल हो चुके हैं। इस बुक में से मैंने पढ़ा था, जो कि सारा मैटर मेरे इसमें कवर हो गया था, रीड के लिए मैंने पढ़ा था। उसके बाद भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान कैसे बना, ये सब आपको पढ़ना है। 1919 भारत शासन अधिनियम, अम्बेडकर के संविधान में जो योगदान था, प्रारूप समिति वाला, वो संविधान की प्रमुख विशेषता है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री, भारत के राजनीतिक दल, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल भी आपको पढ़ना है। ये पॉइंट आप लोगों ने रीट में नहीं पढ़ा होगा। फिर है भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, भूमंडलीकरण, परमाणु व परमाणु संधि के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। उसके बाद भारतीय विदेश नीति,
और नेहरू का विदेश नीति में जो योगदान था वो पढ़ना है। उसके बाद राज प्रशासन, राज्य का जो प्रशासन है, ये केंद्र का प्रशासन था, ये राज्य का प्रशासन। राज्य में कौन कौन होता है आपको मालूम ही होगा काफ़ी कुछ, जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, इनके कार्य, भूमिका, पद, वेतन और मंत्रिपरिषद, सचिवालय, मुख्य सचिव। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC का संगठन और भूमिका। राज्य मानव अधिकार आयोग। राजस्थान में पंचायती राज जो कि 243 अनुच्छेद के अंतर्गत आपने रीट में पढ़ा होगा, नया टॉपिक जुड़ा था, ये पढ़ना है। उसके बाद अर्थव्यवस्था, भारत राष्ट्रीय अन्य संकल्पना एवं प्रवृत्तियाँ, गरीबी व उसके निराकरण के उपाय। फिर राजस्थान योजना, बजट प्रावधान, कौन सी योजनाएं लागू होती है, योजना आयोग, ये सब पढ़ना है। गरीबी को मिटाने के लिए जो योजनाएं आती हैं वो सब, मनरेगा करके जितनी भी। फिर राजस्थान की समसामयिक यानी करंट अफेयर्स जो कि 20 मार्क्स, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप चाहे तो जब एग्ज़ाम हो उससे पहले पढ़ने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर आप हमेशा जो न्यूज़पेपर होता है, सोशल मीडिया तो आजकल हर कोई यूज़ करता है, उसमें भी काफ़ी कुछ जानकारियाँ, न्यूज़ आती रहती है, उसको बस पढ़ते रहिए। जैसे कि आज पद्मश्री अवार्ड मिला था, राजस्थान से किन किन लोगों को मिला था, जैसे जैसलमेर, जालौर, नागौर, यहाँ से जितने लोगों को मिला था राजस्थान में, वो सब आपने पढ़ा होगा। इस तरह के जानकारी अपने माइंड में रखिए। उसके बाद आता है साइकोलॉजी जो कि मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, 40 मार्क्स का है ये साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में शिक्षा, मनोविज्ञान, अधिगम, शिक्षा का विकास, व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनशीलता, अभिप्रेरणा, वैयक्तिक विभिन्नताएं, विकास एवं उसका शैक्षिक महत्व। ये टॉपिक, ये वाले जो टॉपिक है ये रीट में नहीं पढ़े थे। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्सेप्ट, हैबिट्स, इंटरेस्ट, इन सब टॉपिक के लिए आप चाहे तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर सकती हूँ। मैंने इसी को पढ़ा था और मुझे सबसे अच्छी बुक लगी थी, अवनी, सबसे अच्छी बुक है ये। वंदना जादून मैम को मैंने फॉलो किया था, उनकी बुक भी लेके आई थी, बट इसमें वो सारा टॉपिक नहीं है, पर बाद में ये एक बुक आप लाओगे तो सब कवर हो जाएगा।